चलिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, मिरर के रेस्पेक्ट में चले जाएंगे। तो जैसे मिरर के रेस्पेक्ट में गए तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो जाएगा। कैसे, इसको उल्टा लगाते हैं ना हमेशा मिरर के रेस्पेक्ट में, तो पहले 6 था ही, प्लस वो 2 उधर है, 2 को उल्टा लगा दो। वेक्टर में उल्टा लगाते हैं, उल्टा लगाओ तो देखो तो ऐड हो गया सीधा 8। ये 8 से ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो इमेज भी 8 से इधर जाएगा। पर ये तो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, मिरर। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज का ग्राउंड के मिरर के रेस्पेक्ट में 8 प्लस मिरर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2, तो 8 2 मिलके क्या हो जाएगा 10, नेट हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, और इसको याद रख सकते हो। h हाइट का पर्सन है, उसको पूरा इमेज दिखना है अपना, उसको h/2 हाइट का ही मिरर चाहिए, आधे हाइट का मिरर में पूरा देख सकता है। हाँ, उसमें कुछ पोजीशन ऑफ मिरर मायने रखेगा। वो क्या मायने रखेगा, देखो ये h हाइट है पर्सन का, ये उसका हेड का टॉप है, ये पैर है, और ये आंख है। ठीक है, तो एक रे हेड से टकरा के आंख पे आए तो हेड को देख लेगा, और एक रे पैर से टकरा के, पैर से निकल के आंख को है। हाँ हाँ, पैर से रे निकला, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैर से रे निकला, वो रिफ्लेक्ट होके आंख तक आए, तब ना पैर का इमेज दिखेगा। इसका इमेज यहां दिखेगा उसको, इमेज यहीं दिखेगा उसको। देखो हेड का इमेज यहां, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो पूरा देख रहा है इमेज, ये उसका इमेज है। ठीक है, देखो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करते हैं, जहां से आता हुआ दिखता है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करते हैं जहां से आता दिखता है। उसको पैर भी दिख गया और हेड भी दिख गया, इसका मतलब पूरा दिख गया बॉडी उसको। हाँ, तो अब उसको सॉल्यूशन करो। कैसे, देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इधर ध्यान दो। ठीक है, ये मान लो एल लेंथ है तो ये एल लेंथ होगा, ये अगर एल है तो ज्योमेट्री से ये एल होगा, ये अगर एल डैश होगा तो ये भी एल डैश होगा। तो बताओ 2l डैश प्लस 2l किसके बराबर है, h, पर्सन के हाइट के बराबर है। और आपको चाहिए मिरर, मिरर इतना ही दूर है, l प्लस एल डैश कितना होगा h/। ठीक है, क्लियर है, 5 हो गया, लास्ट 6। ये रिजल्ट याद रख सकते हो, ये इरोडोव का क्वेश्चन है, और कई अभी देखे हैं जेई मेन में डायरेक्ट आ गया है। अगर तुम डायरेक्ट वहां निकालने शुरू करोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन बन सकता है। मान लो अभी तो ये फॉर्मूला बन गया, अब E1 यूनिट वेक्टर दिया है, n दिया है, तो आप E2 आप दूसरे का रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आराम से निकाल सकते हो। इस पे बेस्ड एक आध बार आईआईटी में भी आया हुआ है। ठीक है, आईआईटी में भी आया हुआ है, बाकी रिजल्ट भी खुद इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, वेक्टर के टर्म में। ठीक है,
E1, N and E2 are unit vector among incident, normal and reflected ray. इधर के लॉन्ग E1 है, N कैप है, E2। तो आपको पता क्या करना है, E2 इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। पहली बात, ये दोनों एंगल तो बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो अगर हम ये थीटा कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का अगर लिखें, ठीक है, तो जैसे कॉस थीटा होता है ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ए का यूनिट वेक्टर इंटू डॉट बी का यूनिट वेक्टर, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अब बताओ यहां से इधर का यूनिट कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, यहां से E2 डॉट एन लिख सकते हैं, E2 एन के बीच का एंगल, या माइनस E1 डॉट एन। E1 ये है, माइनस E1 ये होगा, टेल टू टेल होता है एंगल, माइनस E1 ये। तो एक रिलेशन तो ये बन गया, ठीक है, एक रिलेशन ये बन गया। दूसरा ये तो हो गया कौन सा, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से एक रिलेशन बना। फर्स्ट लॉ अब काम आएगा। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तीनों वेक्टर एक प्लेन में हो, तीनों वेक्टर एक प्लेन में, ठीक है। तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में है, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये दो वेक्टर है, अगर हम E2 कैप और माइनस E1 कैप, ठीक है, ओके, E2 और माइनस E1 कैप का रिजल्टेंट निकाले, ये वेक्टर वन मैग्नीट्यूड का वन मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट इधर ऐसा होगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी E2 कैप माइनस E1 कैप जो है एक प्लेन में है, सब दो वेक्टर का सम जो है, तीसरा वेक्टर, तीनों एक प्लेन में होता है। तो ये फर्स्ट लॉ वाला लग रहा है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। E2 माइनस E1, ओके, हैज यूनिट वेक्टर n। E2 माइनस E1 का यूनिट वेक्टर क्या है, n, ठीक है। E2 माइनस E1 का सम करोगे तो इधर बाइसेक्टर के लॉन्ग जाएगा, उधर का यूनिट वेक्टर क्या है, n। तो ये तीनों एक प्लेन में हो गया, कोप्लेनर हो गया, यही तो है। तीन वेक्टर का दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है, वो कोप्लेनर होता है। ये फर्स्ट लॉ लग गया, ठीक है। तो देखो यहां से हम कैसे निकालेंगे ये एन कैप के, कैसे कैसे इसको मैथ में फॉर्मुलेट करोगे। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू अगर लिखें, दो वेक्टर का डिफरेंस, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ये कर दो, प्लस 2AB और इसके बीच का एंगल, यही लिखते हैं ना, दो वेक्टर का सम, इसके बीच का एंगल cos 2 थीटा। हम E2 और माइनस E1 के बीच का ऐड कर रहे हैं, तो ये 2 थीटा हुआ ना, ठीक है। इंटू एन कैप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा एन कैप, 2 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल हुआ, 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 तो आई कट गया, एन कैप तो कितना आएगा 2 cos थीटा एन कैप, तो आ तो गया E2 माइनस E1 किसके इक्वल आ गया 2 cos थीटा एन कैप। और cos थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, cos थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दो E1 डॉट एन एन कैप, यहां से E2 इक्वल टू आ गया। तो ये रिजल्ट याद करने लायक, ठीक है। यहां पर दोनों फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लग गया, ठीक है।